लंका की चमचमाती सोने की दीवारें जिस शाही वैभव का ढोल पीटती थी, उनके साए में एक स्त्री के आंसू चुपचाप बहते थे। वह स्त्री थी शूर्पणखा, रावण की बहन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस आंसुओं के समुद्र के पीछे एक ऐसा तूफान छुपा था जिसने पूरे लंका को निगल लिया। शूर्पणखा, जिसका असली नाम मीनाक्षी था, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की बहन थी। उसके नाम का अर्थ था सुंदर आंखों वाली, लेकिन उसका जीवन हमेशा उसके नाम से उल्टा रहा। बचपन में वह हठी, बुद्धिमान और अपने भाइयों की तरह महत्वाकांक्षी थी। रावण, जो अपने शक्ति और सत्ता के लिए प्रसिद्ध था, अक्सर अपनी बहन को नज़रअंदाज किया करता था। शूर्पणखा को अपने भाइयों से प्यार था, लेकिन हमेशा वह उनकी योजनाओं का एक हिस्सा मात्र बनकर रह गई। वह यह समझ चुकी थी कि उसका महत्व सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह रावण की बहन थी। जैसे जैसे शूर्पणखा बड़ी हुई, उसका सौंदर्य और बुद्धिमत्ता लंका और आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो गई। उसे उम्मीद थी कि उसकी शादी किसी महान योद्धा से होगी जो उसे प्यार और सम्मान देगा। लेकिन रावण ने उसे एक साधारण असुर योद्धा विद्युजीवी से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। विद्युजीवी क्रूर और लालची था। वह शूर्पणखा के आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचाता। उसके लिए शूर्पणखा सिर्फ रावण की बहन थी, जिसे वह अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए इस्तेमाल करता। शूर्पणखा ने कई बार रावण से मदद मांगी, लेकिन रावण ने उसे यह कहकर चुप कर दिया, तुम मेरे राज्य की राजनीति का हिस्सा हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। शूर्पणखा का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वह अपने परिवार के लिए सिर्फ एक राजनीति सौदा है। कुछ सालों बाद विद्युजीवी की मृत्यु हो गई। यह शूर्पणखा के लिए मुक्ति का क्षण था। उसने लंका छोड़ने का निश्चय लिया और दंडकारण्य में बसने चली गई। दंडकारण्य में उसने खुद को फिर से तराशा। वह अब भी शक्तिशाली और सुंदर थी, लेकिन उसके दिल में गहरा दर्द था। इसी दौरान उसकी मुलाकात राम और लक्ष्मण से हुई। राम की सादगी और सौम्यता ने उसे प्रभावित किया। उसने सोचा कि शायद यह पुरुष उसकी खाली जिंदगी को भर सकता है, लेकिन राम ने विनम्रता से उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। लक्ष्मण, जो राम के साथ थे, ने भी उसे अपमानित किया और क्रोध में उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा का अपमान उसके जीवन का सबसे बड़ा झटका था। उसका सौंदर्य उसकी पहचान थी और अब वह भी उससे छिन चुका था। वह चिल्लाई, तुमने मेरे नाक नहीं, मेरे अस्तित्व को ही नष्ट कर दिया है। अब यह जंगल और लंका मेरे दर्द और बदले की गवाही देंगे। शूर्पणखा ने लंका लौटकर अपने भाई रावण से मदद मांगी। उसने राम और लक्ष्मण को दंड देने की मांग की। रावण, जो पहले ही अपनी ताकत और अहंकार में डूबा हुआ था, शूर्पणखा के दर्द को अपनी व्यक्तिगत लड़ाई बना लिया। शूर्पणखा जानती थी कि रावण का अहंकार और सीता का हरण लंका के पतन का कारण बनेगा। उसने रावण को सीता का हरण करने के लिए उकसाया, यह जानते हुए कि राम जैसे योद्धा रावण को हराने में सक्षम है। जब रावण ने सीता को लंका लाया तो शूर्पणखा ने एक तरफ खुद को विजयी महसूस किया, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल दुखी भी था। वह जानती थी कि यह योद्धा केवल लंका का नहीं, बल्कि उसके अपने दर्द का बदला था। राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। लंका की दीवारें जल गई। रावण मारा गया। विभीषण, जो अब लंका का नया राजा था, ने शूर्पणखा को अपने राज्य में स्थान देने की पेशकश की, लेकिन शूर्पणखा ने यह कहकर इनकार कर दिया, यह लंका अब तुम्हारी है, लेकिन मेरी कहानी इस जलती हुई लंका से नहीं, उस दर्द से जुड़ी है जो मैंने सहा है। अब मैं वहां जाऊंगी जहां मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। दंडकारण्य लौटने के बाद शूर्पणखा ने खुद को बदला। उसने जंगल में रहने वाली स्त्रियों को संगठित किया और एक सेना बनाई। वह उनके अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ने लगी।
आज भी दंडकारण्य के जंगलों में आदिवासी महिलाएं एक योद्धा देवी की पूजा करती है, जिसे वे शूर्पणखा के नाम से जानते हैं। शूर्पणखा की कहानी सिर्फ बदले की नहीं, बल्कि यह अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए लड़ने की प्रेरणा भी है। उसने अपनी पीड़ा को ताकत में बदला और अपनी पहचान बनाई। शूर्पणखा सिर्फ रावण की बहन नहीं, बल्कि वह स्त्री थी जिसने अपमान को इतिहास बनाने का साहस दिखाया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।